तो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग जो कि पीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 का जनरल पेपर लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जनरल पेपर में पहला जो 31 नंबर है मैथ्स का सवाल है, उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसको ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक्स पे पावर +4 और वाई पे पावर 4 है, बराबर 17 दिया हुआ है। यहाँ पर हम x का मान मान लेते हैं 2 और 2 पे पावर 4 और प्लस यहाँ पर y पे मान -4 मान लेते हैं। इसको देखिए हल कीजिएगा तो ये 17 का 2 का स्क्वायर 2 पावर 4 16 और यहाँ पर 1 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ 16 और 1 17 हो गया। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, x + y का मान 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x + y का मान 1 आना चाहिए। x का मान यहाँ पर मान लीजिए कितना है 2 और प्लस यहाँ पर माइनस है y का मान माइनस में है। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर 1 बराबर 1, तो इस तरह से सत्य है। तो इस तरह से मेरा x का जो मान हुआ 2 और y का मान मेरा कितना हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पर हम रख के देख सकते हैं। तो y² - 2xy इसमें रखिएगा तो x का मान 2 का स्क्वायर गुना -1 का स्क्वायर -2 गुना यहाँ पर 2 गुना -1। इस तरह से हल कीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 और माइनस यहाँ का 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4 और यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और +4 कितना हो जाएगा, इस तरह से 8। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या टिक लगा सकते हैं, 8 यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है निम्न ऑक्साइड में कौन सा जल में घुलनशील है। आप लोग जानते हैं जल में घुलनशील जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। अगला है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। जानते हैं यहाँ की घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है स्थापित है आपका मुरैना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मुरैना मध्य प्रदेश में। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला जो कि क्वेश्चन है फिर मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कहता है, कितने वर्षों में इतना 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें 7500 को नहीं भी यूज करेंगे फिर भी बन जाएगा 100%। यानी मान लीजिए 100% जो है ये 2 गुना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो रहा है आपका जो है कितना, तो 100% यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ करके यहाँ पर 100% बढ़ रहा है, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 और बटे यहाँ पर कितना दिया है लाभ, यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है 8%। इसको भाग दीजिएगा तो इस तरह से कितना आ जाएगा 12.5%, यानी 12.5 वर्ष में, यानी कि एक तरह से 12.5 वर्ष में ही आपका क्या हो जाएगा, 12.5 वर्ष में इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 12.5 वर्ष। इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। अगला जो कि ध्यान दीजिएगा, अगला क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। 38 नंबर 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस बने ही थे, 1939 में भी बने थे। इस तरह से यहाँ पर जो है कन्फ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है कहीं कहीं ए भी बी भी हो सकता है। इस तरह से हम मान सकते हैं इसमें डी नंबर, ए बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर मान सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों बार बने थे सुभाष चंद्र बोस। बाद में भले ही इस्तीफा दे दिए थे लेकिन बने थे। कहता हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है। ये तो आप लोग जानते हैं पोखरा को, कहाँ, पोखरा को। इस तरह से बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 36 नंबर ध्यान दीजिए, कहता है साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। आप लोग जानते हैं साइमन कमीशन गठन की घोषणा जो है 28 नवंबर 1927 को किया गया था। 28 नवंबर 1927 साइमन कमीशन की घोषणा। ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन में कहीं नहीं है, यहाँ पर नवंबर देखिए दिया है, लेकिन सॉरी 28 कहते हैं 8 नवंबर को, 8 नवंबर 1927 को, लेकिन यहाँ पर 8 नवंबर 1929 दे दिया है। तो यहाँ पर जो है दिसंबर दे दिया है 27। यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ई नंबर। कौन सा हो जाएगा, ई नंबर इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जो है गैर,
यहाँ पर जो है इस तरह से 38 नंबर का जो है आपका जानते हैं टॉर्च बल्ब, कौन सा, टॉर्च बल्ब करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में। क्लास 10th सब में ये सब क्वेश्चन है। अब अगला देखिए मैथ का सवाल जो था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 31-25। यहाँ पर जो पॉइंट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर बटे इस पर कितना है, -2/5। इसको जानते हैं आप लोग, इसको जब चेंज कीजिएगा तो माइनस पावर ख़त्म हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पावर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पावर ख़त्म हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर 10 और बटे 5 लिख सकते हैं, और इस पर पावर 5 और यहाँ पर 2 × 5 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब हल कीजिएगा 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर जो है 5 दूना 10, 2 बार में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर, इस तरह से 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए ध्यान दीजिएगा 41 नंबर क्या कहता है। 41 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। इसका जानते हैं राजीव रंजन गोगोई या राजीव रंजन सिन्हा, सॉरी राजीव रंजन सिन्हा थे, राजीव रंजन सिन्हा थे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर 41 के बाद आप देखिए 42 नंबर, देखिए इसका क्या कहता है। कहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक सेट की घोषणा, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह साल आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है 42 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर। अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के लिए, अगस्त में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के लिए, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अगला देखिए केंद्रीय विधान सभा में हानि रहित बम किसने फेंका था। ये जानते हैं बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। किसने, बटुकेश्वर दत्त। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। इस तरह से अगला देखिए फिर जो है प्रति व्यक्ति क्या कहता है, प्रति वर्ष जल उपलब्ध के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है, 133वां स्थान। कौन सा, 133वां स्थान। अब इसका फिर मैथ का सवाल आ गया एक, देखिए मैथ का सवाल है, इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है मैथ में, 1/5 पे पावर 3x इक्वल टू 0.08, पॉइंट हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 0 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ जो है इसको 1/5 पे पावर 3x है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 10 का क्यूब लिख सकते हैं एक ने। यहाँ पर 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको कटाइएगा 1/5, यहाँ पर कितना जाएगा 1/5 इक्वल टू 1/5, यहाँ 3x हो जाएगा पावर, और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर सेम है तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो x का मान 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता है इसमें हल करने के लिए 0.25 पे पावर x, तो यहाँ पर 0.25 पावर x पर मान 1 है, तो यहाँ पर रखिएगा तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखिए ध्यान से, बिहार दिवस कहता है डैश को मनाया जाता है। जानते हैं 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इस तरह से ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का ए नंबर। अगला जो है 47 नंबर देखिए क्या कहता है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ये जानते हैं वहीदा रहमान जी को इसमें किया गया था, वहीदा रहमान जी का। अगला जो है इसका आंसर खोजिएगा, इस तरह से सी नंबर आ जाएगा इसका आंसर। इसको हल किए थे सी नंबर आया था। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको बढ़िया से हल कर लीजिएगा, सी नंबर आ जाएगा। अगला देखिए, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण कहता है कहाँ पर होता है, यकृत में ही होता है। कहाँ पर, यकृत में, यकृत में होता है। इस तरह से अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कहता है अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। इस तरह से ए नंबर इसका आंसर, कब, 1968 में। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड नहीं है। जानते हैं रक्त कोलाइड है, धुआं भी कोलाइड है। ठीक है, यहाँ पर सिरका जो है कोलाइड नहीं है। कौन सा, सिरका। अगला, मैगजीन का उपयोग कहाँ
किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग जो है आप लोग जानते हैं फोटोग्राफी में उपयोग नहीं किया जाता है, माचिस में नहीं, बैटरी उत्पादन में। मैग्नीज का उपयोग बैटरी उत्पादन में, कहाँ पर? बैटरी उत्पादन में। इस तरह से अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? आप लोग जानते हैं सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। एक तरह से कान भी हो सकता है, लेकिन सेरिबेलम ही करता है नियंत्रित संतुलन को। ठीक है। अगला कहता है श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? श्वास प्रक्रिया के लिए जानते हैं ऊर्जा स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? ऊर्जा स्रावित तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर। अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जानते हैं सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक का किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जानते हैं आप लोग कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। अगला क्वेश्चन मैथ का आ गया। मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी बना सकते हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना है? 14:25 है। यदि इनके बीच का अंतर, ये दोनों का बीच का अंतर जैसे अनुपात में कितना का है? 11 का अंतर है। और यहाँ पर संख्या के बीच का अंतर कितना दिया है? 264 है। तो एक बराबर कितना निकल जाएगा? इस तरह से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24। एक बराबर 24 भाग दीजिएगा तो 11 दूना 22, हाँ 24 आ जाएगा। इस तरह से कितना क्या कहता है इसमें? तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कितना है? 14। यहाँ पर 14 का मान 24 गुना 14 कीजिएगा, 24 गुना 14 कीजिएगा, यहाँ 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ रहा है, यानी 336 आ जाएगा। कितना? 336। इस तरह से इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। कौन सा आ जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, झारखंड का कहता है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला जो है आप लोग जानते हैं ये तांबा के लिए, शायद झारखंड का जो है इस तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। अगला, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? ये बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच? ये जानते हैं क्लास 10 में भी है। इस तरह से काली नदी। कौन सा? काली नदी। कौन सा? काली नदी। अगला कहता है सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को, सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। जानते हैं इस समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला कहता है विश्व का कौन सा देश अपने संविधान गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश है? फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। अगला कहता है 26/2011 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? ये जानते हैं आप लोग, नियुक्त जो है किसके लिए किया गया था? इनमें से कोई नहीं है इसमें, ई ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखिए, फिर ये क्वेश्चन भी आसान है, आप लोग जानते हैं। इसका आंसर निकालने के लिए एक कमरा है जिसकी लंबाई दिया है 8 मीटर, 6 मीटर चौड़ा है और ऊंचाई है क्या है? 10 मीटर। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, सबसे लंबा खंभा जो है इसमें कमरा में आप कोना कोनी रखिएगा तो हो जाएगा, यानी घनाभाकार है कमरा एक तरह से। तो यहाँ पर घनाभ का विकर्ण निकाल दीजिएगा। तो विकर्ण जानते हैं क्या होता है? L² + B² + H²। तो इस तरह से हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस 6 का 36 प्लस 10 का 100। इस तरह से जोड़िएगा 36 और 60, 64 कितना? 100 और 100 200। तो इस तरह से 200 हो गया। और 200 का वर्गमूल जानते हैं कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर। तो यहाँ पर 10√2 मीटर इसका ऑप्शन कहाँ है? इसमें 10√2 सी नंबर। इस तरह से सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 66 नंबर। 66 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की थी? मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के समय में। अगला, प्रकाश की ओर पौधों में झुकाव का मुख्य कारण। प्रकाश की ओर जो है
परोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विस्तरण के लिए। ऑक्सीजन होता है पौधा में पाया जाता है, ऑक्सीजन जेबरेलिन्स ये सब हार्मोन है, उसी के कारण से वैसा होता है, ऑक्सीजन के कारण, जो कि लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। जिबरेलिन भी लंबाई को भी बढ़ाने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षण किया गया है? कहता है इनमें से नहीं का बात किया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं का बात किया है तो ये तो है, ई भी है, ई भी है, एक तरह से तीनों है, तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं। 68 का ई। कहता सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि, ये भी मैथ का सवाल है, देखिए इसको ध्यान से। ये मैथ का सवाल क्या कहता है, सुब्रमण्यम और नायडू के ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यहाँ किसके द्वारा दी गई राशि, पहले नायडू, कौन दिया है, नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम से कितना अधिक, 125 अधिक है। एन माइनस एन मार लिया नायडू और एस मतलब सुब्रमण्यम, इसको इधर कीजिएगा कितना जाएगा 125। ठीक है, अब क्या कर, यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि कितना है, यानी कि एन प्लस एस दोनों ने मिलकर के कितना दिया, 975। तो सुब्रमण्यम द्वारा दान दी गई राशि, सुब्रमण्यम एस का मान निकालना, एस, तो एन को कटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, तो -2s बराबर, इसको जोड़िएगा, इसको घटाइएगा ना, घटाइएगा तो 0 और यहाँ 5 और यहाँ 8, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ जाएगा, इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 425, तो 425 आ गया। इस तरह से s यानी सुब्रमण्यम द्वारा 425 रुपया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 425। अगला देखिए, जनवरी 2025 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या है, तो जानते हैं इमरान खान पाकिस्तान से संबंधित है, क्रिकेट बैट ही है इसका, क्रिकेट बैट। तो इस तरह से हमने 70 तक 31 से 70 तक डिस्कस कर दिया मैथ साइंस का क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन ताकि पहुंचता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।